हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। सो इसके पहले हम देख चुके हैं दीव का आखिरी और पहला दिन। दीव के हमारे पहले और आखिरी दिन ख़त्म होते साथ ही हमारी ट्रिप के 2 दिन ख़त्म हो गए थे और तीसरा दिन शुरू हो चुका था और हम निकल चुके थे सोमनाथ जाने के लिए। नाउ दीव से सोमनाथ जाने के लिए आपको डायरेक्ट बस भी मिल सकती है, बट क्योंकि बस को आने में बहुत टाइम था तो हम वहाँ का ये लोकल ट्रांसपोर्ट था जो ऑटो जैसा कुछ था, उसको लेकर पहुँच गए ऊना। एंड ऊना 12 किलोमीटर है जहाँ से हमें हर जगह के लिए बस मिल जाती है। जाते टाइम हमें घोघला बीच दिखा, अनफॉर्चुनेटली हम जा नहीं पाए। दीव में टोटल 5 बीचेज हैं जिसमें से हमने सिर्फ 2 घूमी हैं और उसके बाद हमने दीव को टाटा बाय बाय किया। यहाँ पर हम ये ऐसे पैर डाल के बैठे थे लोकल ट्रांसपोर्ट में, तो बहुत मज़ा आ रही थी। एंड इसी के साथ हम ऊना पहुँचने वाले थे। ये लोकल ट्रांसपोर्ट में हमें कुछ 50 रुपये 40 रुपये एक्चुअली चार्ज किया था पर पर्सन और हमें ऊना पहुंचा दिया था। यहाँ पर ऊना में हम फिर से जीएसआरटीसी की बस में बैठ गए सोमनाथ जाने के लिए। इस बस में हमें 41 रुपीज़ पर पर्सन लगा था कुछ 80 किलोमीटर जाने के लिए, बिकॉज़ ऊना से सोमनाथ 80 किलोमीटर है। एंड इसके बाद बस में हमने कुछ खाया पिया और ऐसे ही नज़ारे लेते हुए बाहर के हम पहुंच गए सोमनाथ। बाहर का नज़ारा कुछ ऐसा आ रहा था। एंड जीएसआरटीसी की बसेस यार काफ़ी कंफर्टेबल और बहुत अच्छी लगी मुझे, बहुत चीप भी हैं। आप अगर जाओ तो आप भी ट्राई कर सकते हो। यहाँ पर हम पहुँच चुके थे सोमनाथ। एंड गाइस देखो, मैं आप लोगों के लिए सोमनाथ आई हूँ, तो सब्सक्राइब। ये देखो, हम हो गए हैं सोमनाथ में एंटर। हालत कुछ ऐसी। ये देखो मेरी गंदी दोस्त। फिर हमने अपनी एनर्जी को फिर से रिन्यू करने के लिए पिया नारियल पानी। ये नारियल पानी सिर्फ 20 रुपये का था, वहाँ पर 10 रुपये का भी नारियल पानी मिल रहा था जिसमें इतनी मोटी मलाई निकली थी और पानी भी बहुत मीठा था। अभी ये जो मंदिर जैसा कुछ दिख रहा ना आपको, वो हमें लगा कि वो सोमनाथ है, पर वो सोमनाथ नहीं था। यहाँ से हमें और चल के जाना था तो हम निकल गए पैदल पैदल ही। नाउ सोमनाथ जाने के लिए अंदर जाने के लिए हमें अपना सामान रखना पड़ता है लॉकर में, और जिसका वो पर आवर के हिसाब से चार्ज करते हैं। जितना भी आपका सामान है उसके अकॉर्डिंग चार्ज रहता है। एंड यहाँ पर जो आपको सामने वो दिख रहा है वो सोमनाथ मंदिर है, पर अंदर हमें कुछ भी लेकर जाने नहीं मिलता है। स्मार्ट वॉच भी आपको, मतलब जितने भी इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस आपके पास हैं सब कुछ आपको बाहर देनी होती है। वहाँ पर 2 काउंटर होते हैं जहाँ पर एक पर आपका जो एक्सपेंसिव सामान लाइक पर्स वगैरह वो जाता है और एक पर जाता है आपका लगेज। मंदिर के दर्शन करने के बाद हम पहुँच गए सोमनाथ बीच। एंड इसके पहले हमने खाना वगैरह भी खा चुका था, उसका कोई भी क्लिप मैंने नहीं लिया। सोमनाथ बीच कुछ ऐसा दिखता है। ये सोमनाथ मंदिर से कुछ 1-1.5 किलोमीटर की दूरी पर है। सबसे पहले पहुंचते ही हमने की कैमल राइड। एंड भैया हमें बहुत चार्ज बता रहे थे, पर हमने उनको कन्विंस किया 50 रुपये पर पर्सन पर, तो हम 5 लोगों ने फिर कैमल राइड की, जिसके लिए आप मेरे शॉर्ट वीडियो को रेफ़र कर सकते हैं। यहाँ पर आपको बार्गेन करनी पड़ेगी अगर आप चाहते हैं कि आपको सब कुछ चीज़ अच्छे से मिल जाए। दिस इज सोमनाथ बीच। हम हैं सोमनाथ बीच में। बहुत ही क्लीन बीच है और यहाँ पे बहुत सारी लहरें आ रही हैं बड़ी बड़ी। ये देखो, ये है सोमनाथ मंदिर, वो दिख रहा है आपको। ये है सोमनाथ बीच, थोड़ा सा ही डिस्टेंस है, करीबन 1-1.5 किलोमीटर्स का। और यहाँ की एंट्री टिकट 5 रुपये लगी है हमको, बाकी किसी बीच की टिकट नहीं लगी जो हम कल दीव में गए थे। बहुत, ये आपको आवाज़ आ रही होगी समंदर की लहरों की, बहुत बड़ी बड़ी लहरें आ रही हैं। यहाँ पर फिर हमने बीच में मस्ती चालू करी। बीच यार मतलब मुझे आने का मन ही नहीं कर रहा था बीच से, और ऐसा लग रहा था कि बस यहीं रुक जाओ। बीच मुझे पहली बार गई थी एक तो मैं, और फिर उसके बाद अब मैं हमेशा जाना प्रेफर करूँगी बीच पर। यहाँ पर हम थक हार के शाम होते होते बैठ गए और बैठ के थोड़ा सा बीच के नज़ारे लेने लगे, क्योंकि अब शाम हो चुकी थी। तो हमारा सोमनाथ का पहला और आखिरी दिन यहाँ पर ख़त्म हो रहा था। हमारी ट्रेन थी एंड उसके लिए हमें निकलना था, तो हमने
थोड़ी देर बैठे और उसके बाद फिर हम निकल गए। तो हमने वहाँ का लोकल मार्केट विज़िट किया। शाम होते होते ठंड भी लगने लगी थी, तो मैंने अपनी स्वेटर पहन ली एंड हमारे कपड़े थोड़े थोड़े गीले हो चुके थे, पर हमारे पास चेंज करने का कोई ऑप्शन नहीं था, बिकॉज़ वहाँ पर सोमनाथ बीच पे आपको चेंजिंग रूम वगैरह नहीं मिलेंगे। वॉशरूम था पर वहाँ पर वो चेंज करने के लिए अलाउ नहीं कर रहे थे। एंड यहाँ पर भीड़ थी। ये जालंधर बीच वाला सीन था, पर यहाँ पर डिफरेंस ये था कि भीड़ भी है और यहाँ पर कैमल राइड और हॉर्स राइड है। हॉर्स राइड का कितना चार्ज है वो मैंने पता नहीं किया, पर ये 2 राइड आप यहाँ पर कर सकते हो अगर आप इंटरेस्टेड हो। कैमल राइड में मुझे बहुत डर लगा एक्चुअली, क्योंकि मुझे लग रहा था कि मैं नीचे गिर जाऊँगी। वो ऊँट बहुत हिल रहा था चलते चलते, बट थैंकफुली मैं नीचे नहीं गिरी और मैंने अच्छे से कंप्लीट करी अपनी कैमल राइड। एंड इस ट्रिप में मैंने बहुत सारे एक्सपीरियंसेस गेन करे। एंड ये तीसरा दिन ख़त्म होने को आ रहा था हमारी इस ट्रिप का, जो कि सिर्फ 4 दिन की थी। और यहाँ पे बहुत बुरा भी लग रहा था, पर बहुत अच्छे अच्छे मोमेंट हमने कैप्चर किए, बहुत अच्छी अच्छी यादें अपने साथ ली, बहुत अच्छे अच्छे एक्सपीरियंसेस गेन करे। तो वो एक बहुत अच्छा पॉइंट था। एंड यहाँ चलते चलते हम पहुँच गए बीच के एंड पर। एंड उसके बाद हमने कुछ लोकल मार्केट, वहाँ पर लोकल शॉप्स लगी थी बीच के पास ही, वहाँ पर हमने एक्सप्लोर किया। शॉपिंग तो नहीं करी मैंने, बिकॉज़ थोड़ा महंगा बता रहे थे। ऑब्वियसली बीच है तो महंगा तो बताएंगे ही। एंड यहाँ पर काफ़ी अच्छी चीज़ें थी वैसे तो। टैटू भी अगर आप बनवाना चाहें तो बनवा सकते हैं, यहाँ पर टैटू शॉप भी थी। एंड यहाँ पर शाम होते होते बंद कर देते हैं सारा कुछ, लाइक शॉप्स बंद होने लगी थी 5-6 बजे। इसके बाद खाया पिया और हम पहुँच गए वीरावल जंक्शन, जहाँ से हमारी वापस अहमदाबाद के लिए ट्रेन थी। और हम जैसे ही रेलवे स्टेशन पहुँचे तो हमने सोमनाथ से रेलवे स्टेशन लाइक वीरावल जाने के लिए ऑटो किया था, जिसने हमें कुछ 180 रुपीज़ चार्ज किए थे 5 लोगों के लिए। एंड ऐसे करके फिर हम पहुँच गए वीरावल जंक्शन। वीरावल जंक्शन हम जैसे ही पहुँचे तो वहाँ पर हमारी ट्रेन ऑलरेडी आ चुकी थी। एंड फिर हम जाके ट्रेन में बैठ गए। सब लोग बहुत थके हुए थे एंड थोड़ी बहुत बातें करके फिर हम सो गए। एंड सुबह कुछ ये हमारी ट्रेन आ गई है। एंड फिर हमने अपना कोच ढूंढा, अपना बैग रखा, सबसे फिर बातें करी। खाना पीना तो हम खा के आ ही चुके थे ऑलरेडी। तो यहाँ पर हम लोग सब सेटल हो गए थे अपनी अपनी सीट्स पर। और फिर सुबह कुछ 6 बजे हम पहुँच गए थे साबरमती जंक्शन, साबरमती रेलवे स्टेशन, बैक टू अहमदाबाद। एंड फिर से हमारा ठिकाना था हमारी एक दोस्त की दीदी का घर, तो हम फिर वहाँ पर पहुँच गए। एंड इसके बाद हमने क्या क्या किया, अहमदाबाद में हमें एक और दिन रुकना था, तो वहाँ पर हमने क्या क्या एक्सप्लोर किया उसके बारे में जानेंगे। और मेरी ट्रिप का टोटल खर्चा कितना था, कैसे प्लानिंग की, उसके बारे में भी जानेंगे। तो सब्सक्राइब एंड